नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, तो कल हमने एक टॉपिक पूरा किया था ये गंगा नदी तंत्र का। तो गंगा नदी तंत्र में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने सब आपको बता दिया है। एक बार मैं फिर से इसका रिविजन कराऊंगा और सीधे फिर जो इसमें भागीरथी नदी तंत्र है, उपतंत्र है, उसमें चले जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने गंगा नदी बता दिया था आपको। इसकी मुझे किस जिले में है? उत्तरकाशी में। ये बहुत याद रखना आप। ठीक है। गंगा नदी सीधे गोमुख से गंगा नहीं बनती है। ये कहाँ से बनती है? आपका देवप्रयाग से। देवप्रयाग में किस नदी का संगम होता है? देवप्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है और भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरह बताया था। ठीक है। भागीरथी को सास कहा जाता है या बहू कहा जाता है, और अलकनंदा को सास कहा जाता है या बहू कहा जाता है, ये आप कमेंट में बताना। क्योंकि ये एक मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इसके लिए एक समझ, इसको ढंग से समझना जरूरी है। क्योंकि इस टाइम जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं वो थोड़ा ट्रिकी टाइप बन रहे हैं। तो ऐसा सरल, ऐसा कोई ऑप्शन देगा नहीं वो सरलता से कि सास बहू के नाम से जानी जाती है तो कौन जानी जाती है। ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी देगा, इसलिए मैंने आपको जो पूछे सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। इस पूरे मार्ग में 5 प्रयाग होते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। 5 प्रयाग में सबसे पहला कौन सा प्रयाग होता है? वो विष्णु प्रयाग होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये देखो, सबसे पहले विष्णु प्रयाग है। तो विष्णु प्रयाग में किस नदी का संगम होता है? अलकनंदा और धौलीगंगा। ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आने पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। ठीक है। इसको मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताता हूँ, फिर मैं भागीरथी जो संगम है उसको शुरू करता हूँ। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये भागीरथी नदी संतोपद से निकलती है। ठीक है। जो अलकनंदा नदी है वो किससे निकलती है? वो अलकनंदा नदी संतोपदी से निकलती है। सबसे पहले वो धौलीगंगा से। धौलीगंगा से कहाँ मिलती है अलकनंदा नदी? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद थोड़ा नीचे आने पर वो अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? नंदाकिनी नदी से। वहां पर कौन सा, किस संगम पे? वो नंद प्रयाग में। ठीक है। फिर थोड़ा से नीचे आती है, नीचे आने के बाद अलकनंदा कर्णप्रयाग में आ जाती है। कर्णप्रयाग में किस नदी से संगम बनाती है? पिंडर से। उसके बाद थोड़ा नीचे आने पर किस नदी से संगम बनाती है? वो मंदाकिनी नदी से। मैंने ये भी बताया था आपको कि मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट जो भी क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत तो सब बता दूंगा। ये निकलती है आपके केदारनाथ के जोरावाड़ी ग्लेशियर से। ठीक है। उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम बनता है, जहाँ से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे आज आपका भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है। भागीरथी नदी तंत्र देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने से पहले भागीरथी का अपना एक लंबा, सबर और स्वतंत्र नदी तंत्र है। ठीक है। उद्गम उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है। ठीक है। मुख्य सहायक नदी। ठीक है। अभी संतोपत का कहाँ से होता है? संतोपत जो ग्लेशियर है वो किस जिले में है? तो वो आपका चमोली जिले में है। उससे कौन सी नदी निकली? आपकी अलकनंदा नदी। वैसे ही भागीरथी जो नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। गोमुख नामक एक स्थान है। ठीक है। और गंगोत्री क्या है? एक ग्लेशियर है। ठीक है। उद्गम किस जिले से होता है? उत्तरकाशी से। अभी क्वेश्चन बन गया अगर कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो आप बता दोगे उत्तरकाशी में। ठीक है। दोनों के दोनों से कंप्लीट हो गया होगा। मुख्य सहायक नदी है किसकी? भागीरथी। भागीरथी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? रुद्रगंगा। रुद्रगंगा गंगोत्री के पास भागीरथी में मिलती है। ठीक है। दूसरी हो गई जाट गंगा, जिसे जाह्नवी भी कहा जाता है। यह भैरव घाटी नामक स्थान पर आकर मिलती है। ठीक है। विलंगना नदी यह खतरिंग ग्लेशियर से निकलती है और गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। इस संगम पर प्रसिद्ध टिहरी बांध निर्मित है। ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आता है कि टिहरी बांध किस संगम पर स्थित है? तो आप क्या बताओगे? मैं विलंगना नदी और भागीरथी नदी। ठीक है। तो यह खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से? विलंगना नदी। विलंगना नदी का और गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी में भागीरथी से मिलती है। ठीक है। अब भागीरथी और विलंगना नदी का जो संगम होता है किस प्रयाग में होता है? वो होता है आपका गणेश प्रयाग में। ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे। जाट गंगा तक तो ठीक है, ये
भागीरथी की सहायक नदी होगी और रुद्रगंगा सहायक नदी, लेकिन अब विलंगना नदी आ गया एक फैक्ट। तो विलंगना नदी जो है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? ये खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। एक चीज ये याद रखना, ये हमेशा ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। अब विलंगना नदी और भागीरथी का संगम किस कहाँ पर होता है? ये होता है गणेश प्रयाग में। अब गणेश प्रयाग कहाँ है? पुरानी टिहरी में, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि, और जो भागीरथी है, भागीरथी नदी से जो विलंगना नदी कहाँ पे मिलती है? आपका गणेश प्रयाग में, जो कहाँ है? पुरानी टिहरी में। अब गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई, तो भागीरथी निकलती है आपकी कहाँ? गोमुख ग्लेशियर से। और गोमुख ग्लेशियर कहाँ है आपका? उत्तरकाशी से। तो देवप्रयाग तक जो भागीरथी नदी की लंबाई है कुल 205 किलोमीटर है, ठीक। अब देवप्रयाग के बाद क्या होता है आपका? देवप्रयाग से आगे मैदान की ओर गंगा का सफर होता है, एक मैदानी एरिया लग जाता है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी का मिलन हो जाता है तो यहाँ से जो पवित्र नदी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। ये तो आप मैंने बता दिया था, ठीक है। गंगा के नाम से कहाँ से बढ़ती है वो? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से ऋषिकेश, ठीक है। देवप्रयाग से जो ऋषिकेश तक है नदी पौड़ी और टिहरी जिले की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। नदी जो ये गंगा नदी है देवप्रयाग से ऋषिकेश तक पौड़ी और टिहरी की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। और जो ये ब्यास घाट के पास जो नयार नदी का आकार मिलती है, ठीक है। नयार नदी कौन से? पूर्वी और पश्चिमी नयार का संयुक्त रूप होती है नयार नदी, ठीक है। वहां आकर क्या होती है? मिलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। किससे सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है? ये पौड़ी और टिहरी से। क्या से सीमा? प्राकृतिक सीमा। याद हो क्या? ठीक है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा भागीरथी का मिलन हो जाता है तो यह पवित्र नदी किस नाम से जानी जाती है? ये प्रश्न आप याद रखना। ये जानी जाती है गंगा नदी से। ऋषिकेश के समीप चंद्रभागा नदी का संगम होता है। ऋषिकेश के समीप गंगा किससे मिलती है? चंद्रभागा से, ठीक है। हरिद्वार क्षेत्र में तो फिर ये मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। रायवाले के पास गंगा में सुसवा नदी, देहरादून की सोन नदी की सहायक नदी मिलती है। सुसवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? देहरादून की सोन नदी की सहायक नदी है। इसके बाद गंगा पूरी तरह हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। उत्तराखंड से निकास हरिद्वार जिले में प्रवाहित होते हुए लक्सर के पास भोजपुर सुल्तानपुर क्षेत्र से नदी गंगा नदी उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाओं को छोड़कर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब आपके लिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है लगभग, ठीक है। गंगा नदी भी बता दिया है आपको, गंगा नदी तंत्र में, ठीक है। पंच प्रयाग भी आपको बता दिया है, ठीक है। उद्गम स्थल भी अलकनंदा नदी का उद्गम बता दिया है, ठीक है। और भागीरथी नदी का उद्गम भी बता ही दिया है, ठीक है। देवप्रयाग से आगे मैदानी भाग वाले ऋषिकेश हरिद्वार तक भी पूरा बता ही दिया है। अब परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नदियों की लंबाई का गणित। भागीरथी की जो लंबाई हो कितनी है? गोमुख से देवप्रयाग तक, ये भी मैंने बता दिया था 205, और अलकनंदा की लंबाई 195, ठीक है। गंगा की लंबाई देवप्रयाग से उत्तराखंड सीमा हरिद्वार तक, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है अक्सर परीक्षा में, तो 96 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई पूछेंगे तो गंगा नदी की लंबाई इस बात का जरूर ध्यान देना कि ये कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। और भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई है आपका 2525 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा, गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब किया गया? आपका 4 नवंबर 2008 को। ये याद रखना आप, ये भी क्वेश्चन आता है। मैंने वही फैक्ट इसमें डाले हुए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हों या पूछे जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 4 नवंबर 2008 को। जीवंत मानव का दर्जा, उत्तराखंड न्यायालय नैनीताल हाई कोर्ट ने साल 2017 में एक ऐतिहासिक फैसले में गंगा और यमुना नदी को जीवित मानकर क्या कि कानूनी दर्जा दिया गया, ठीक है। सबसे बड़ा जल प्रवाह उत्तराखंड में, राज्य में ज्यादा जल प्रवाह में लाने वाली नदी अलकनंदा है। सबसे अधिक जल प्रवाह, जिसके जल का प्रभाव अधिक है, वो कौन सी है? अलकनंदा नदी है। समझे में याद? गोमुख, भागीरथी, संतोपत जो ग्लेशियर
अलकनंदा नदी संतोपा से निकलती है, भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। यहाँ नाम गंगा पड़ता है, देवप्रयाग में गंगा पड़ता है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। इसे सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सास भागीरथी को कहा जाता है, अलकनंदा को बहू कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इस केस में फिर ये मैदानी भागों में प्रवेश कर देती है हरिद्वार तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये बाहर होकर निकल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये गंगा नदी का पूरा जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। अब आप कमेंट करना कि मैं आप किस प्रकार के आपके लिए वीडियो लाऊं। गंगा नदी तो कंप्लीट हो चुका है, यमुना नदी लाऊं, फिर इसके बाद काली नदी तंत्र है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो धन्यवाद।